पहले हम माता का आदर करें, उनका कहना माने। दूसरा, पितृदेवो भव, पिता ही देवता है, पिताजी की आज्ञा का पालन करें। मैं आपको स्टॉक में लिख के देता हूं कि माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे कभी भी अनुशासनहीन नहीं होंगे। माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे कभी भी अनुशासनहीन नहीं होंगे। तीसरा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, हमारे आए हुए सारे मेहमान देवता के समान है। और अंत में आता है आचार्य देवो भव, यानी गुरुजी भी देवता है। ये चार हमारे बड़े देवता है, इन चारों का अनुसरण करना यही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग है और शासन उसके अनुसार। अनु का मतलब है उनके पीछे चलना, उनके कहे अनुसार चलना। माता पिता, अतिथि, आए हुए मेहमान और गुरुजनों के अनुसार हम चलेंगे, हम अनुशासित कहला देंगे। और अनुशासन से ही विद्या आती है, अनुशासन के बिना विद्या नहीं आती है। संस्कृत में कहा ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता हमारे अंदर कब आएगी? जब हम माता पिता, मेहमानों का या हमारे से बुजुर्ग लोग हैं उनका और गुरुजनों का अनुशासन करेंगे, अनुसरण करेंगे। वो जैसा कहते हैं वैसा उनके पीछे चलेंगे, तभी जाकर के हमें अनुशासन होगा। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इन चार शब्दों को अगर आपने गांठ बांध ली, मैं ले दावे के साथ कहता हूं, आपको जीवन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई है वो किसी भी प्रकार से आपको जीवन में कोई समस्या नाम की चीज नहीं आएगी। क्यों? समस्या तब पैदा होती है जब हम माता पिता और हमारे से बड़े बुजुर्गों का और गुरुजनों का कहना नहीं मानते हैं। इसलिए उनका कहना मानिए, स्वयं विद्या हमारे पास आएगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को प्रदान करेगी। हम विनम्र बन जाएंगे। नल की और नर नीर की गति एक एक कर जोय, जय तो नीचो हुए चले तय तो ही ऊंचो होय। यानी जितना हम विनम्र होकर के चलेंगे उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। पानी को आप जितना नीचा ढलान की तरफ जाता है, पानी की प्रकृति है, मगर उसको जितना ऊंचा चढ़ाओगे वो उतनी ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। मनुष्य जितना विनम्र होगा उतनी ही उच्चता को प्राप्त होगा, इतना ही वह उच्च पद को प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो एक ही कहना है, इन चार देव